नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, अभी जब मैं मार्केट गया था तो मार्केट में एक इंसान दूसरे इंसान से एक ऐसा शब्द बोल रहा था कि उसे सुनकर काफी बार तो हंसी आती है और काफी बार हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये भी कोई एक शब्द होता है या ये भी कोई एक आरोप होता है या फिर कुछ भी। वो उससे बोलने लगा, अरे मनहूस तू भाग जा मेरे नजरों के सामने से। आप खुद देखिए, मनहूस। जब उसने ये वाली बात बोली तो एकदम मेरे दिमाग में कुछ एक आइडिया जाए, कुछ ऐसे पॉइंट्स आए, मैं उन्हें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों, क्या मनहूस इस दुनिया में होते हैं या किसी को मनहूस की संज्ञा देते हैं, दे सकते हैं? आप खुद सोचिए, अगर किसी इंसान से आप मनहूस बोल रहे हो तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो दोस्तों, जब कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो जो दूसरे तीसरे चौथे लोग इन बातों को सुनते हैं तो उनके दिमाग में भी एक अलग छवि बन जाती है कि ये इंसान मनहूस है। फिर हमारा ध्यान जाता है कुछ पुरानी फिल्मों पे। आपने देखा होगा काफी बार क्या होता है फिल्मों में कि अगर किसी के घर में अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया है और उसके बाद अगर उस घर परिवार में अगर कुछ समस्या होती हैं तो वो लोग, उस घर परिवार के लोग सदस्य उसके ऊपर कैसे आरोप लगाते, तू तो है ही मनहूस है, तू तो है ही ऐसा, जब तू पैदा हुआ था तब ऐसा हुआ था, अब बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके, जब तेरे साथ पढ़ाई चल रही है या फिर तेरी शादी होने वाली हो उसके बावजूद भी ये वारदातें तेरे साथ हो रही हैं, जुड़ी हुई हैं। तू तो मनहूस है, तू तो हमारे हर कार्य के लिए मनहूस है। जब भी हम कोई कार्य सोचते हैं, तेरी शक्ल देख लेते हैं तो मनहूस है। पुरानी प्रथाएं जैसे आपने देखी होगी, जैसे कभी कोई किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए, आपने किसी विधवा को देख लिया या फिर किसी बांझ स्त्री को देख लिया तो ज्यादातर लोग बोलते हैं, अरे ये तो एकदम मेरे सामने मनहूस आ गई, मेरा काम नहीं बनेगा। ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे कुछ लोगों के अंदर धारणाएं हैं। तो दोस्तों, आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले हमारे वीडियो का माध्यम या उद्देश्य कभी भी किसी की भावना को आहत करना नहीं है। और अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप आहत हो रहे हैं तो कृपया आप उन्हें निजी तौर पर ना लें। और हमारा उद्देश्य कभी भी कोई अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। लेकिन भारतीय समाज में या फिर हम केवल हिंदुस्तान की बात करें तो यहां पर ये चीजें चलती हैं, कुछ अंधविश्वास हैं जिनसे हमें बाहर निकलने की जरूरत है, लेकिन लोग नहीं निकल पाते, निकल ही नहीं पाते उनसे। एक बच्चे ने घर में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद अगर उस घर में तरक्की होती है तो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो मेरे लिए बहुत शुभ है, जैसे ही इसने जन्म लिया मेरी गरीबी खत्म हो गई, ऐसे लोग बताते हैं। अगर किसी बच्चे के जन्म के बाद अगर घर परिवार में कुछ अनर्थ हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है तो लोग कहते हैं ये तो मनहूस है। तो दोस्तों, लोग मनहूस के बारे में कब सोचते हैं? वो तभी सोचते हैं, जैसे कि मैं एक पहला उदाहरण आपके लिए दे रहा हूं। एक बच्चे ने जन्म लिया और बच्चे के जन्म लेने के बाद कुछ घर में कलह शुरू हो गई, कुछ परेशानियां आ गई या फिर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लग गई। तो उस स्थिति में जो परिवार की शुरुआत होती है परिवार से, तो परिवार के सदस्य ही उसके बारे में सोचते हैं ये तो मनहूस है। ऐसे ही अगर किसी घर परिवार में किसी बच्चे की शादी हुई, आपने देखा होगा, काफी बार नोट भी किया होगा। मैं आपको वो स्थिति बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग इन चीजों को देखते हैं और सोचते हैं। अब उन्हें आप उनका अंधविश्वास भी मान सकते हो, उनका विश्वास भी मान सकते हैं। एक घर परिवार में किसी एक लड़के की शादी होती है और शादी होने के बाद क्या होता है कि उस घर परिवार की स्थिति धीरे धीरे करके जटिल होती जाती है। उस घर परिवार के जैसे ही वो बहू उस घर में आती है और घर पे आने के बाद उस घर के जितने भी लोग थे जिनका रोजगार चल रहा था उनके रोजगार खत्म हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों को अजीबो तरीफ की अलग अलग तरह की बीमारियां लग जाती हैं। आप सोचिए, इंसान कब तक नहीं सोचेगा। जैसे अगर बिल्ली अगर रास्ता काट गई है तो काटने के बाद ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, कुछ अनर्थ ना हो जाए।
कुछ अंधविश्वास फैला है उनके दिमाग में, या फिर कुछ ऐसी चीजें उन्होंने देखी अपनी लाइफ में। ऐसे ही उस महिला के घर परिवार में प्रवेश करने के बाद अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है कि उस परिवार के जितने भी लोग हैं वो सब बेरोजगार हो गए हैं, सब बेरोजगार हो गए, उसके बारे में लोगों की मानसिकता क्या होगी? अगर उसके घर में प्रवेश करने के बाद घर परिवार के सदस्यों को जटिल और अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो उसमें लोग क्या सोचेंगे? लोग यही सोचेंगे कि भाई ये तो इसके आने के बाद ही हुआ है, और लोग उन्हें मनहूस मानने लग जाते हैं कि ये कहते हैं मनहूस। फिर इससे वो पुरानी चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे पहले वो महिला आई है उससे पहले की बातों को वो सोचने लग जाते हैं। ऐसी अगर किसी बच्चे का जन्म होता है और जन्म के बाद अगर कुछ घर में कलह या अनर्थ हो रहा है, तो उससे जन्म से पहले की चीजें इंसान सोचता है। जैसे सपोज करते एक महिला की शादी हुई, शादी से पहले क्या होता है कि वो घर परिवार के सदस्य सोचते हैं कि अरे यार, मैंने तो इनका रिश्ता लौटा दिया था, मैं तो इनसे शादी करना चाह ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इसकी शादी इस घर में हुई। वो कहते हैं ना, संयोग भी कुछ ना कुछ चीज होती है कि जैसे अगर कहते हैं ना कि काफी लोग इन बातों को मानते हैं कि जोड़ी तो ऊपर से बन के आती है, संयोग होता है। आपने एक बार, दो बार, तीन बार, साल, 2 साल, 5 साल तक उस रिश्ते को मना किया कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, अभी हमारा बच्चा पढ़ रहा है या अभी कुछ कार्य कर रहा है। उसके बावजूद भी, क्योंकि जोड़ियां तो ऊपर बनी हुई हैं, उसके बावजूद भी उसी लड़के से उसकी शादी हो जाती है। तो लोग क्या अनुमान लगाते हैं? सबसे पहला उनका अनुमान इसी बात पे जाता है जब कुछ घर में परेशानियां होती हैं। अरे यार, इसके परिवार वालों को तो मैंने इतनी बार लौटाया था, उसके बावजूद भी ये इसी घर में आई। हमें तो पहले से ही पता हो रहा था, हमें तो पहले से ही आभास हो रहा था कि हमारे घर में कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली है। उसके बाद घर परिवार के सभी सदस्यों की नौकरी चली गई, उनके रोजगार खत्म हो गए, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है, उसके बिजनेस या व्यवसाय खत्म हो गए। लोगों को बीमारियां लग रही हैं, अलग अलग तरह की बीमारी लग रही हैं, तो लोग उन चीजों को जोड़ने लग जाते हैं। और फिर जब कहीं पे बात चलती है तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि जो परेशानियां होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, वो बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक मारती हैं। कभी तो खोलोगे। जिस दिन खुल गया उसी दिन घर परिवार में अशांति शुरू। और जो अच्छी चीजें होती हैं वो जिंदगी में केवल एक बार दरवाजा खटखटाती हैं। अगर आपने गेट खोल दिया तो सुख समृद्धि आपके घर परिवार में होगी। तो ऐसे ही कुछ ऐसे तथ्यों को जोड़कर ही लोग किसी को मनहूस बता देते हैं। लेकिन हम इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं कि लोग मनहूस भी होते हैं, लेकिन लोगों की धारणाएं, लोगों के अंदर अंधविश्वास भी हैं जो उन्हें एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जोड़कर और उस उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं कि ये तो हमारे घर परिवार के लिए मनहूस है। तो दोस्तों, भगवान ने हर इंसान को बनाया है, उनके सुख और दुख का लेखा जोखा सब भगवान के हाथ में होता है, और उन्हें पूरा अधिकार है, पूरा उनके पास पावर है उनको सुख और दुख देने की। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में जो दुख आया है वो भी भगवान की इच्छा से आया हो, जिसे आप मनुष्य समझ रहे हैं उसकी वजह से ना आया हो। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि वाकई में ये आपके परिवार में, आपके घर में और कोई एक मनहूस का साया है, तो आपका कुछ एक उद्देश्य बनता है। जब आप अगर इन बातों में यकीन कर रहे हैं कि आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए, आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए, या फिर आपको उनके लिए कहीं पर अलग एक स्थान बनाकर दे देना चाहिए कि आप लोग यहां पर रहो। तो दोस्तों, मनहूस के बारे में लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग चीजें सोचते हैं। हम इन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में काफी जगह ऐसी हैं जहां पर विज्ञान फेल भी हो जाता है।
कुछ लोग पहले भूतों को नहीं मानते थे, भूत होते या नहीं होते, लेकिन आजकल तो काफी न्यूज चैनल वाले भी और इन बातों पर अध्ययन कर रहे हैं। वहां पर जाके उनके कुछ एक सिस्टम होता है जिससे वो पता लगाते हैं कि हाँ भाई ये स्थान हॉन्टेड है या नहीं है। तो ऐसे ही हमारा देश अलग अलग विचारधाराओं का, अलग अलग सोच का है। अब वो सोच इंसान की कब बदलती है, कहां बदलती है, इस चीज के बारे में कि वो इंसान भी नहीं जानता है। दोस्तों, तो मैंने आपको ये एक वीडियो के माध्यम से संदेश दिया है कि मनहूस अगर आप किसी को मानते हैं तो आपको उससे सतर्क और दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका दिमाग नहीं मानेगा उन बातों को। आप तो उन चीजों में फंसे हुए हो कि भाई इसके आते ही हमारे घर में कलह स्टार्ट हो गई, इसके आने के बाद, इसके पैदा होने के बाद हमारे रोजगार और व्यवसाय खत्म हो गए, या फिर इसके आने के बाद और हमारे घर में जो बीमारियों ने, नई नई तरह की बीमारियों ने जन्म ले लिया है। तो ऐसे इंसान से आपको अलग रहने की जरूरत है। ऐसे इंसान को आपसे दूर रहना चाहिए, या फिर अगर आपके परिवार का वो सदस्य है तो उसका कहीं पर भी आप एक दूसरा स्थान देकर और उसे वहां पर सेट कर सकते हैं, जहां तक हमारा मानना है, या फिर आप खुद उस स्थान से दूर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक ऐसी कहानी बताई है जो समाज में हमारे में फैली हुई है। हमें इन सब बातों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मनहूस इस दुनिया में होते हैं और उनकी शक्ल देखने से, उनके घर में रहने से माहौल खराब होता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।